रही है, मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और देश में कोरोना के तेज मामलों को लेकर आज सरकारें कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। दिल्ली में कैबिनेट सचिव की मुख्य सचिवों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो सरकार भी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। 6:30 बजे बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के लोगों को संबोधित कर सकते हैं। उधर दिल्ली के हालात पर केजरीवाल सरकार ने भी बैठक बुलाई है ताकि दूसरी लहर के खतरे को टाला जा सके और हालात संभाले जा सके। और इस खास पेशकश में हम आपको कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हर राज्य के हालात के बारे में बताएंगे, वहां किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। शहर शहर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास और जानेंगे हाल क्या है कोरोना का हर शहर में। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से अनीशा माथुर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गोपी घांगर मेरे साथ हैं, साथ ही साथ जयपुर भी चलेंगे जहां से शरद मेरे सहयोगी, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मुंबई, जहां पर पंकज उपाध्याय, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खबर है कि आज उद्धव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 2 तारीख तक उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इंतजार करेंगे, 2 तारीख खत्म होने वाली है। पंकज खेलकर। जी हाँ नवजोत, यहाँ पुणे में एक मीटिंग हो रही है जो कि हर सप्ताह होती है। पुणे का जो काउंसिल हॉल है, यहाँ पे राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, जायजा लेते हैं कि जो राज्य में और खास करके पुणे डिवीजन में जो कोरोना के मरीज के जो आंकड़े हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। और जो उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल को ये बड़ा निर्णय होगा, तो उसी को लेकर यहाँ काउंसिल हॉल में ये मीटिंग चल रही है। और देखा जाए तो पुणे वो ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका है। और महाराष्ट्र में जब पॉजिटिव रुग्ण यानी तकरीबन 44,000 पॉजिटिव मरीज ये 1 अप्रैल को आए हैं, तो पुणे जिले में तकरीबन 8,000 पॉजिटिव मरीज है। वैसे ही हाल मुंबई के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, उस वजह से सबको चिंता है। और उसी के लिए यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, खुद अजित पवार इस मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। और शायद ये भी यहाँ पर निर्णय होगा कि लॉकडाउन होगा कि नहीं। विरोध तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं चाहिए, सख्ती चाहिए। और इसी के लिए जो सारे सार्वजनिक स्थल है वहां पर शायद सख्ती देखी जा सकती है। इस प्रकार के कदम सरकार उठाएगी। लेकिन पुणे में बहुत ज्यादा चिंता का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सभी महाराष्ट्र के बड़े शहरों के हाल कुछ ऐसे ही है, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो और नांदेड़, यहाँ पर मरीज ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन सबसे प्रभावित पुणे और मुंबई शहर। पंकज उपाध्याय मुंबई से भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हालात वहां के क्या है? नवजोत, महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक अर्जेंट मीटिंग लेने वाले हैं राज्य की कोविड स्थिति को देखते हुए। हालांकि साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार ने भी यह बोला है कि लोकल ट्रेन तो मुंबई में बंद नहीं करी जाएगी, लेकिन इशारा जरूर किया है कि आने वाले दिनों में नियमों को और कड़ा किया जाएगा। तो यानी ये तो साफ हो गया है, आज शाम की जो मीटिंग है शायद उसमें और कड़े कानून सामने आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मुंबई में स्थिति बिगड़ती जा रही है, महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर रोज न सिर्फ कोविड पॉजिटिव केसेस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आज शाम जब उद्धव ठाकरे मीटिंग लेते हैं तो उसके बाद नए कानून, नियम और उनको किस तरीके से और ज्यादा कठोर और कड़क किया जाता है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस सामने आती हैं। बिल्कुल पंकज, लौटती हूं अनीशा, दिल्ली का हाल क्या है? क्योंकि केजरीवाल की भी लगातार नजर दिल्ली पर है, दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनीशा, देखिए ना, जो दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में अगर अब नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव भी देखिए तो सारे में केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली ने 2700 से ज्यादा कोविड केस देखे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज जो है
चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और ऑफिसर्स के साथ 4 बजे शाम को मीटिंग बुलाई है। ऑलरेडी दिल्ली में स्कूलों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी। इमरजेंसी मीटिंग आज जो है उसमें भी आगे कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो बाजार देखें, सड़क देखें, मॉल, मेट्रो, कुछ भी देखें, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। और जितने भी डॉक्टर से, ऑफिसर से बात कर रहे हैं, यही बात आ रही है कि क्योंकि लोग डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन नहीं कर रहे, इसलिए केस बढ़ते चले जा रहे हैं। बट हो सकता है आज शाम की बैठक में कुछ फैसला लिया जाए। हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने की भी बात इस वक्त हो रही है, किस तरह से होगा, लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है। सत्येंद्र जैन ने कुछ ही दिन पहले कहा है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन आज शाम की बैठक के बाद पता चलेगा क्या होता है। भोपाल चलेंगे, हेमंत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 13 शहर ऐसे हैं जहां पर संडे लॉकडाउन है, 4 ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन है। हालात अभी क्या है मध्य प्रदेश के? जी देखिए नवजोत, लगातार कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में जारी है। 2546 नए मामले 24 घंटे में आए हैं और 12 लोगों की जान गई है। 3998 लोग अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से मर चुके हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल में 500 से अधिक मामले पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 21% है कि हर 5वां व्यक्ति जो सैंपलिंग जिसका हो रहा है, जिसका टेस्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव निकल रहा है। और बड़ा सरकार के लिए ये बड़ा चुनौती का विषय है। और अभी सरकार ने 5 जिलों में जो है पूरी तरह से जो है लॉकडाउन लगा दिया है, क्लैंप डाउन किया है। मतलब ये पहले खरगोन में और रतलाम में 2-2 दिन का है, कहीं 3 दिन का भी है। और भोपाल की जहां तक बात है, राजधानी की जहां तक बात है, अभी सरकार अपनी बातों से ये कह रही है कि लॉकडाउन की जैसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो रिव्यू भी बहुत जल्दी किए जा रहे हैं। तो जो शाम को डिसीजन लिया जाता है उसको सुबह हो सकता है कि रिव्यू करके कुछ और डिसीजन लिया जाए। तो लेकिन परिस्थितियां इस तरह की निर्मित हो रही हैं कि मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है, कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हर शहर का हाल हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। क्या हालात है, कहां पर, किस शहर में, वो बताएंगे। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं कोरोना को लेकर, जरा वो सुनवाते हैं पहले। हमारा टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। आंकड़े अगर कम आते तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आंकड़े कम ही होना चाहिए। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आंकड़े कम हो अप्रैल महीने में, और हम जैसा पहले 3 महीने के पहले जैसा एक फ्लैट कर्व का महसूस हमने किया है, उसी एक्सपीरियंस को हम आने वाले दिनों में अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 के आसपास 3% के करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। हम लोगों ने पूरी सतर्कता, सावधानी रखी है। देश के कुछ राज्यों में हम लोगों ने देखा विगत महीने से जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, हम सब लोगों ने बिहार में सावधानी और सतर्कता बढ़ा दिया, निगरानी बढ़ा दी, जांच बढ़ा दिया हम लोगों ने। और उसके कारण आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा उसकी तुलना में बिहार बहुत ही नियंत्रित है। आज भी हमारे पास एक्टिव केसेस 1600 से कम है। और हम सब लोग निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी है उसके कारण काफी सतर्क होके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं। टीकाकरण के बाद भी चिकित्सकों की राय के मुताबिक आपको मास्क लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मास्क वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आपकी सुरक्षा वैक्सीन से ज्यादा अगर कोई करता है तो मास्क करता है। बार बार हाथ धोने का, 2 गज की दूरी बना के रखने का, भीड़ में एकत्रित नहीं होने का, ये काम तो बदस्तूर हमको इसकी पालना सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पंकज उपाध्याय मेरे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद है और तमाम मेरे सहयोगी भी इस वक्त लगातार शहर शहर हाल हम आपको बता रहे हैं क्या है। लेकिन मुंबई के हालात क्योंकि ज्यादा खराब है, ये कहा गया था कि 2 अप्रैल तक समीक्षा की जाएगी। सख्ती जो लागू की गई है उसका असर कितना होगा उसको देखा जाएगा। नहीं हालात संभले तो कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है। पंकज उपाध्याय। जी हाँ, देखिए मुंबई में स्थिति जो है वो संभलती नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। दिन प्रतिदिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है।
अब इसको देखते हुए यही कारण है कि आज शाम मुख्यमंत्री को एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी है, क्योंकि पहले तो यह बात कही गई थी कि अब शहर में लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है, लेकिन उसके बाद चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो एमवीए के अलायंस पार्टनर्स ही हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर यह जोर डाला कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा आहत हो जाएगी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन ने तो अपने मानो हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगा के ही पहले उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, और अगर लॉकडाउन लगा दिया गया फिर तो बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होने वाले हैं। साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने खुद कहा कि मुंबई शहर में इस समय जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, या पूरे राज्य में इस वक्त जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वो बहुत ही क्रिटिकल मोड पे है। ज्यादा से ज्यादा जरूरत यह है कि लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, और अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज्यादा आहत होगी। लेकिन एक तरफ ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनका सबसे पहला जो फोकस है वो लोगों की जान को बचाना है, क्योंकि लोग तो हैरानी जरूर जता रहे हैं, आश्चर्य जरूर जताते हैं शाम को जब नए फिगर आते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने की बात आती है तो फिर ये सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं तमाम लोग भूल जाते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने मैं मौजूद हूं, ज्यादा दूर जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे थोड़ा सा कैमरा जरा हटाएं और इन लोगों की तरफ यहां पर दिखाएं। अब देखिए बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने तो ये हाल है, लोग बात बहुत कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में भी इस चीज को लेकर कितनी गंभीरता है, कैमरे के सामने आप हाल खुद देख लीजिए नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। इसके अलावा हर शहर की तस्वीर, हर शहर का हाल हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे भी। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना पर पूरा अपडेट हम आपको देंगे आज तक पर। बस इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।